बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप 12वीं जमात में हैं और 12वीं जमात का तालिब इल्म एक ऐसी हद को पहुंचा होता है कि जो मुल्क के काफ़ी उमूर को समझ जाता है। और मैं समझता हूँ कि तालीम के भी जो मसाइल हैं उसकी बाबत भी तालिब इल्म को काफ़ी आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ये मरहला ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो आपके मज़ामीन हैं जो पढ़ाए जाते हैं उनके साथ साथ आपको मुआशरे के उलूम, मुआशरे के मसाइल और तालिब इल्म के होते हुए और हमारे उस्ताद होते हुए हमारे लिए भी लाजिम है कि तालीम के मसाइल हम मुल्की सतह पे शोबा तालीम में तरक्की क्यों नहीं कर रहे, इस बात की इसकी वजूहात का हमें तज्ज़िया करना चाहिए। इस काबिल होना चाहिए कि हम तज्ज़िया कर सकें। तो एक जो मौजू आज की मेरी गुफ्तगू का है कि जो ज़रिया तालीम है, तालीम की जो ज़बान है, वो अगर हमारी अपनी नहीं है, कौमी और मादरी नहीं है, तो वो किस तरह से मुल्क में, मुआशरे में गुर्बत पैदा करती है। गुर्बत किस तरह से पैदा करती है। और ये साम्राज्यी ताकतें जो हमें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहती, वो क्यों हरबे ऐसे इस्तेमाल करती हैं कि हमारी ज़बान में हम ना पढ़ें, वो अपनी ज़बान ना जो हमारी कौमी है ना हमारी मादरी है उसमें पढ़ने के लिए हमें मजबूर करें। उनको फ़ायदा क्या होता है? देखें, दुश्मन तो चाहता है कि ऐसे हरबे इस्तेमाल करें कि जो हम कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाएं, वो हमें इमदाद देते रहें, हम उनके कासा लेस बने रहें, उनके सामने झोली फैलाते रहें, वो हमें इमदाद देकर अपनी पॉलिसियां हम पर मुसल्लत करते रहें। दुश्मन तो चाहता है कि ऐसे काम वो करे और उनके लिए हमारा मुल्क जो है वो एक तरने वाला हो जिसको वो आसानी से तस्खीर कर सके। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आप लोगों को ट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ती है। ट्यूशन इसलिए पढ़ना पड़ती है कि आपका निसाब एक ऐसी ज़बान में है कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको जुमले फ़िक्रे तर्जुमा करके पढ़ाते हैं, लेकिन आपको याद करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। समझने में कोई चीज़ समझिए है, फिर घर जाकर आप फिर पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर आप जब याद करेंगे इम्तिहान में लिखना आपके लिए अपनी तरफ से लिखना मुमकिन नहीं होगा। तो एक तो आपको फिर इस समझने का जो अमल है, जो लिखने का अमल है, उसकी खातिर आप मारे मारे फिरते रहेंगे। कोशिश होगी कि कहीं से मुझे समझ आ जाए, मैं कहीं इम्तिहान में लिखने के काबिल हो जाऊं और मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मुझे समझ ज़्यादा आ जाए। इस तगो-दो में आप ट्यूशन पढ़ने के लिए भी जाते हैं। और आपको पता है, जितनी एकेडमियाँ, जितने ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, हमारे यहाँ तहकीक की रवायत नहीं है कि हम एक साल में कितने पैसे ट्यूशन की मद में ख़र्च होते हैं। पूरे मुल्क का अगर तखमीना लगाएं तो मेरा ख़्याल है अरबों खरबों रुपए हो जाते हैं। और अगर मेरा अपना अंदाज़ा है, कोई मुसद्दिक़ा तहकीक नहीं की हमने, मेरा अपना अंदाज़ा है कि 10 साल में इतने पैसे खर्च हो जाते होंगे, हमारे अवाम की जेब से, गरीबों की जेब से निकल जाते होंगे कि 10 उन पैसों की हमारी शीशे की सड़कें बन सकती। उन पैसों से जो गरीब आदमी को खर्च करना पड़ते हैं इस मद में, वो गरीब माँ, वो गरीब बाप, वो अपनी दवाई पे वो पैसे खर्च कर सकता है, वो अच्छी ग़िज़ा पे पैसे खर्च कर सकता है,
उसको पहनने के लिए जो अच्छे कपड़े नहीं है वो अच्छे कपड़े पहन सकता है। मकान उसका खस्ता है, वो इन पैसों से अपना मकान बना सकता है। तो ये गुर्बत, जब आपकी गरीब बंदे की जेब से पैसे जाएंगे तो वो गुर्बत पैदा करेंगे। एक पहलू तो ये है। फिर सिर्फ पैसे नहीं खर्च होते, पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ वक्त खर्च होता है जो पैसों से भी ज़्यादा कीमती होता है। आप यहाँ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने वाले ख़ास तौर पर, वो मज़ामीन जो अंग्रेज़ी में हैं यहाँ पढ़ते हैं, और अगर कोई ट्यूशन पढ़ता है तो 2 से 3 घंटे उसे ट्यूशन पे भी सर्फ करना पड़ते हैं। पैसों के अलावा वो जो वक्त है वो अगर आप ट्यूशन पे ना खर्च करें, अगर आपकी ज़बान में हो तो आपको यकीनन नहीं खर्च करना पड़ेगा। वो आप स्कूल में ही, कॉलेज में ही समझेंगे और समझ कर अपने अल्फाज में आसानी से लिखने के काबिल हो जाएंगे। जिस तरह से आपको उर्दू का मज़मून मैं लिखवाता हूँ तो आप उसको पढ़कर 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपनी तरफ से लिख लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का तो नहीं ऐसे लिख सकते। बिल्कुल यही मसला है साइंसी मज़ामीन में भी, कि आपका वो वक्त जो ख़र्च होता है, वो वक्त आप अगर खेतों में अपने वालिदैन के साथ काम करें तो उसका फ़ायदा होगा ना, आपकी आमदनी अच्छी होगी, खेतों में काम आप गोडी कर सकेंगे, जानवरों को चारा डालेंगे और आपके वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को उससे फ़ायदा होगा। फिर एक ये वक्त कितना ज़ाया होता है हमारा। फिर तीसरी बात ये है कि आप लोग एक ट्यूशन के पैसे, फिर आप जाते किस चीज़ पे है, मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे, और हमारी जो बेटियां घरों से पढ़नी पड़ती है उनको उनके गरीब वालिदैन साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे उनको एकेडमी में छोड़ के आते हैं। ये पैसे अलग से खर्च होते हैं। फिर इन सारे पैसों का तखमीना लगाएं और उसके बाद फिर नतीजा देखें, क्या ये सारा कुछ खर्च करने के बावजूद भी हम कोई ऐसे साइंसदान पैदा करने के काबिल हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर हों? क्या ऐसे इंजीनियर पैदा करने के काबिल हैं जो हमें दरकार हैं? ऐसे डॉक्टर पैदा करने के काबिल हैं? नहीं है। तहकीक, हमारे यहाँ तहकीक का रवाज है, या समझ आ जाती है तालिब इल्मों को या रट्टा ही चलता रहता है। मास्टर डिग्री तक ट्यूशन पढ़ने वाले भी रट्टे के साथ ही पढ़ते हैं। 2-4% समझ होती है, बाकी सारा रट्टा होता है। देखें, गौर करते जाएं और कड़ियाँ खुलती जाएंगी और आपको पता चलते जाएगा कि गुर्बत पैदा करने वाला सबसे बड़ा निज़ाम ये इंग्लिश मीडियम निज़ाम है। और फिर मैं आपसे ये देखें कि कहते हैं, आपने सुना होगा ख़बरों में भी, हम गरीब को ऊपर लाना चाहते हैं, हम गरीब को ऊपर लाना चाहते हैं, अमीर के बराबर लाना चाहते हैं। जब आपका निज़ाम ऐसा है कि उसमें गरीब की जेब से इतने पैसे निकलते हैं कि वो तालीम पर ख़र्च नहीं कर सकता, वो मज़ीद गरीब होता जाता है, तो इससे, और फिर स्कूल छोड़ जाने वालों की तादाद कितनी है, 1% तक बड़ी मुश्किल से BA BSc MSc कर पाते हैं लोग साहब। जो गरीब लोग जो है वो 99% लोग पढ़ाई छोड़कर जो है वो खैरबाद कह देते हैं उसको। ये कितना बड़ा नुकसान है कि आपको पढ़ने ही नहीं दिया जाता, आप ऊपर कैसे आएंगे? नौकरियां देने की ज़बान जो मुकाबले के इम्तिहान है जिसमें अफसर बनते हैं वो अंग्रेज़ी में है, वो आप नहीं कर सकेंगे, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। और कितनी एकेडमियाँ बड़ी बड़ी हैं जो उनकी तैयारियां करवाती हैं, आप पैसे दे सकते हैं उसके? एक आम आदमी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जो गरीब जो है ना, मज़ीद गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और अमीर से अमीर तर होता चला जाता है इस निज़ाम से। झूठ बोलते हैं ये सारे जो कहते हैं हम गरीब को ऊपर लाना चाहते हैं। अब यकसा निज़ाम तालीम जो निसाब तालीम है वो इंग्लिश में कर दिया है, वो ना छोटा बच्चा पढ़ सके, ना कोई उस्ताद उसको पढ़ा सकता है, ना वो जो बना रहे हैं निसाब, ना वो पढ़ा सकते हैं इसको। कोई, मेरा चैलेंज है कि उनमें से कोई आदमी
चौथी पाँचवीं जमात को साइंस का एक सबक नहीं पढ़ा सकता अंग्रेज़ी में, रियाजी का नहीं पढ़ा सकता। तो उनका मकसद ही ये है कि गरीब को ऊपर ना आने दिया जाए, ये बिल्कुल झूठ। अब देखें, वो कहते हैं हमने यकसा अमीर गरीब के लिए यकसा कर दिया। अमीर तो पैसे के ज़ोर पर जो है वो मुश्किलात पर काबू पा लेगा। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता एक कारखानेदार को कि उसके 4 बेटे 4 बेटियां हैं, उसकी सारे ट्यूशन पता है 10-10 हज़ार रुपये उनके घर आकर पढ़ाते हैं असातिज़ा। 10-10 हज़ार रुपये एक बच्चे का वो ट्यूशन अदा करते हैं। क्या गरीब आदमी भी ऐसे कर सकता है? ये तो वो है कि किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के मुंह लाल करना। ये जो कहते हैं ना हम गरीब को ऊपर ले जाते हैं, ये गरीब से कहते हैं कि अमीर का मुंह लाल है तो तुम अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, तुम्हारा मुंह भी लाल हो जाएगा। यानी ये जो लोग हैं ना, हमारे जो अफसरशाही है ऊपर बैठे हैं, जिनके बड़े बड़े स्कूल सिस्टम हैं, निज़ाम है, वो पता क्यों ये करते हैं? ये साम्राज्य के साथ, साम्राज्य गैर मुल्की ताकतों के साथ मिल के हमारे निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा बनाते हैं, हमारे निसाब को ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा बनाते हैं। पेचीदा बनाएंगे तो उनके स्कूल चलेंगे। हमारा निसाब आम होगा तो 99% लोग इधर आएंगे, पढ़ जाएंगे। जैसे पहले था हमारे दौर में, ये प्राइवेट माफिया नहीं था, ना ही ट्यूशन हम पढ़ते थे। 10वीं तक उर्दू मीडियम था जब हम पढ़े हैं, 10वीं तक कोई नहीं पढ़ता था ट्यूशन, खाल, और उसे निकम्मा तरीन बंदा समझा जाता था जो ट्यूशन पढ़ता था, क्योंकि अंग्रेज़ी छठी जमात से थी और बाकी सारे मज़मून हम उर्दू में पढ़ते थे। अगर वही FSC भी और BSc भी और MSc भी उर्दू में होती तो सारे लोग आसानी से आगे तक MSc तक आराम से जा सकते थे, किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होता था। और फिर एक और पहलू देखें कि जब आप MSc तक MA तक सारे मज़मून उर्दू में पढ़ेंगे और आपके लिए अंग्रेज़ी इख्तियारी होगी तो ज़बान पर इतनी महारत आपको हो जाएगी कि आप किसी भी ज़बान को सीख के उसमें मौजूद उलूम का तर्जुमा आसानी से कर सकेंगे। जब अपनी ज़बान की महारत होती है, फिर दूसरी किसी भी ज़बान को आप 6 महीने में सीख जाते, आराम से हर कोई सीख जाता है। फिर उसमें जो उलूम व फ़नून है उनका आसानी से आप तर्जुमा कर सकते हैं। ये हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, इनमें हम देखते हैं कि जो बाहर से PhD करने जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि क्योंकि उन्होंने मास्टर डिग्री तक अपने मुल्क में सारा फ़ारसी में पढ़ा होता है, तुर्की वालों ने तुर्की में पढ़ा होता है, जब वो वहाँ जाते हैं वो अपना मकाला लिखते हैं, PhD करते हैं, तो वो जो कुछ वो तहकीक करते हैं उसको आसानी से अपनी ज़बान में मुंतकिल कर सकते हैं। तर्जुमों का काम आसान हो जाता है जब किसी कौम के तालिब इल्मों की वो अपनी ज़बान में पढ़ते हैं, उनकी ज़बान इतनी मज़बूत हो जाती है कि उसमें वो बड़े से बड़े इल्म को, मुश्किल से मुश्किल जो उलूम व फ़नून हैं उनको आसानी से अपनी ज़बान में तर्जुमा कर लेते हैं। तो ये अब हम सारे कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जाएंगी और हम पर ये खुलता जाएगा उक़दा, ये जो राज खुलते जाएंगे कि अपनी ज़बान में जो कौमें नहीं पढ़ती हैं, दुनिया में कभी किसी ने ना तरक्की की है, ना कोई एक मिसाल ऐसी मिलती है। कुरान शाहिद है, हमारा आइन शाहिद है, दुनिया का जो निज़ाम है उसकी तरफ आप देखें वो शाहिद है कि हमको गरीब से गरीब रखने वाला, गरीब को गरीब करने वाला, ऊपर ना आने देने वाला, ये सबसे बड़ा निज़ाम है इंग्लिश मीडियम। इससे जब तक हम छुटकारा हासिल नहीं करते उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। और मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमने तहैया किया है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस निज़ाम को बदलने और अपनी ज़बान में तमाम उलूम व फ़नून राइज करने के लिए अपनी जो तवानाइयाँ हैं, जो सलाहियतें हैं,
वो जितनी अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है, ज़िंदगी दी है, वो इसके लिए हम अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन सारी बातों को समझते बूझते हुए हमारी इस जिद्दोजहद में हमारा साथ देंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस जिद्दोजहद के नतीजे में वो जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत है, उसकी जो है वो रेत की दीवार है, रेत की, उसके पीछे दलील की कोई ताकत नहीं मौजूद नहीं है। हमारा आइन हमारे साथ है, जो दुनिया का निज़ाम है, दुनिया की जो मिसालें हैं, वो हमारा कुरान का आइन जो है वो हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त ज़रूर आएगा जब गरीब ऊपर जाएगा, और जाएगा इस निज़ाम तालीम की वजह से, अपनी ज़बान में पढ़ने की वजह से।